माइक्रोसॉफ्ट में जब मेरा फर्स्ट राउंड हुआ था तो मशीन कोडिंग राउंड हुआ था। मेरे एक फ्रेंड का जब गूगल में फर्स्ट राउंड हुआ था तो मशीन कोडिंग राउंड हुआ था। तो आज बात करेंगे कि मशीन कोडिंग राउंड में क्या होता है और कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मशीन कोडिंग राउंड का मतलब होता है कि आपको लैपटॉप दे दिया गया, आपको इंटरनेट का एक्सेस भी दे दिया गया और आपको बोला गया कि ये एक ऐप है, इसको बनाओ और उसके बाद बात करेंगे। इसमें आपको 1 घंटे से 2 घंटे का टाइम कभी कभी मिलता है जब आप ऑन साइट दे रहे हो, और जब आपको ये घर पे भेजा जाता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में मुझे संडे का टाइम दिया गया था कि संडे को आपको 6 घंटे का मशीन कोडिंग राउंड देना है। ठीक है, मेरा जो फ्रेंड है गूगल में, उसको 8 घंटे का टाइम दिया गया था कि आपको 8 घंटे में ये सबमिट करना, आप घर पे आराम से सबमिट करो। आपको खूब सारा टाइम दिया जाता है तो क्वेश्चंस थोड़े और डिफिकल्ट होते हैं, थोड़े और उसमें थोड़े और फीचर्स होते हैं, और जब 1 घंटे से 2 घंटे बनाने बोला जाता है तो कम फीचर्स होते हैं, सिंपल चीजें रखी जाती हैं। बट ये होता है कि आप आराम से इंटरनेट यूज करो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो कोड आप लिख रहे हो वो आप ही लिखो, चैट जीपीटी से मत लिखवाओ, कहीं और से मत उठाओ, क्योंकि वो समझ में आ जाएगा कि आपने किया है कि नहीं। बट पॉइंट ये है कि क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आता है जो जब तुम स्टार्टअप में मशीन कोडिंग राउंड देने जाते हो, छोटे स्टार्टअप्स में, तो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि भैया हमें तो ये चाहिए कि तुम्हारी रिएक्ट की प्रोफिशिएंसी है कि नहीं। तो अगर तुम्हारी रिएक्ट की प्रोफिशिएंसी है या एंगुलर की है या व्यू की है, जो भी वो फॉलो कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे आर्टिफिशियल है, मुझसे एक क्वेश्चन दिया गया था कि ये एक क्वेश्चन है, आप इसको इंप्लीमेंट करके दिखा दो जिसमें भी मन करे, एंगुलर में, रिएक्ट में। उस टाइम मुझे एंगुलर आता था तो मैंने एंगुलर में उसको इंप्लीमेंट करके दिखा दिया। तो बहुत सिंपल होता है वो चीज, ये माइक्रोसॉफ्ट से पहले की बात है। और अगर आप बड़ी कंपनीज में जा रहे हो, जैसे गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, इवन फ्लिपकार्ट में, उबर में, जो अच्छे जिनके पास बहुत बढ़िया फ्रंट एंड टीम्स होती हैं, सीनियर्स होते हैं, वहां पर आपको बोला जाता है कि ये क्वेश्चन लो, इसको वनीला जेएस में दिखाओ। वनीला जेएस क्यों? ताकि आपकी कोई फ्रेमवर्क की डिपेंडेंसी ना हो, आपकी कोई लाइब्रेरी की डिपेंडेंसी ना हो, ये वो सुनिश्चित कर पाए। तो इस पे डिपेंडिंग ऑन कौन से कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, उस तरह का दोनों चीजों को प्रैक्टिस कर लेना। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एक जो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन लोगों का वो है इनफाइनाइट स्क्रॉल इंप्लीमेंट करना, कि आपको एक एपीआई दे दी गई है, उस एपीआई में पेजिनेशन से आप डेटा ला सकते हो, तो इनफाइनाइट स्क्रॉल इंप्लीमेंट करो। तो कैसे? आप एंड पे जाते हो तो फिर एपीआई कॉल होता है, एपीआई कॉल में आपको वहां पे फिर लोडर दिखाना पड़ता है, यूजर के स्क्रॉल पे फ्रंट एंड पे स्टेट मैनेज करके आपको एपीआई कॉल्स करने पड़ते हैं, और जो डेटा आता है उसको सही से दिखाना होता है। इसी में थोड़ा सा और डाल देते हैं कि थोड़ा सॉर्ट लगा दो, थोड़ा फिल्टर लगा दो। इसमें ये भी चीज होती है कि अगर आपको वनीला जेएस में ये करना पड़े तो आपको डॉम में जो आप चीजें ला रहे हैं उसको आपको डॉम से हटाना भी पड़ता है। तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते चले जाती हैं। हालांकि यही एक प्रोग्राम 1 घंटे से लेकर 8 घंटे तक का हो सकता है, अगर आपको ये बोला जाए कि इसका बिल्ड भी सही से बना दो, इसके परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशंस भी कर दो, तो बहुत कुछ हो जाता है इसमें। एक और प्रोग्राम जो बड़ा मजेदार है वो है कैलेंडर ऐप बनाना। कैलेंडर ऐप बनाने में क्या दिक्कत है कि कैलेंडर ऐप आप बहुत प्रैक्टिस नहीं किए रहते हो। है वही लिस्ट ऑफ बॉक्सेस हैं, 1 से 31, 1 से 30 रहता है, और आप उस पर क्लिक कर सकते हो और फिर उस पर थोड़ा एक आपको मीटिंग बुक करना है। तो ये भी वनीला जेएस में पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि ये एक ही स्क्रीन है और एक ही स्क्रीन पे मैक्सिमम काम हो रहा है। और इसमें आपको ये चेक किया जाता है कि क्या आप थोड़े डिफरेंट टाइप्स के यूआई बना सकते हो, क्या आप उस तरह के इंटरेक्शंस देख सकते हो, क्योंकि क्या है इसमें सेल्स है ना, तो सेल बेस्ड इंटरेक्शन कैसा होता है। तो आपके हर के लिए अलग अलग लिसनर लगा रहे हो कि एक ही लिसनर से आप लिस्ट कर पा रहे हो कि कौन से सेल में क्लिक हुआ है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन आता है एक्सेल बनाना अपना, वो भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। बट ये सब थोड़े सीनियर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बिगिनर्स को जल्दी से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा 2-4 साल आपको चाहिए इसको समझने के लिए, इसका एक्सपीरियंस समझने के लिए। बट हाँ, प्रैक्टिस करने में कोई बुराई नहीं है। एक सेकंड रुकना, अगर कोई जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू दिया है और इस तरह का क्वेश्चन फेस किया है तो कमेंट में जरूर बताते जाना यार। एक और मजेदार क्वेश्चन है ईमेल ऐप बनाना, ईमेल का फ्रंट एंड बनाना। यही क्वेश्चन मुझसे माइक्रोसॉफ्ट की मशीन कोडिंग राउंड में पूछा गया था वनीला जेएस के में। ईमेल को इंप्लीमेंट करिए, और उसमें भी अगेन कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सारी हो सकती है कि आप ड्राफ्ट्स बना सको, आप सेंड में भेज सको, डिलीट में भेज सको, उसके बाद उसको मार्क एज इंपॉर्टेंट कर सको, फ्लैग कर सको, पिन कर सको, आर्काइव कर सको। तो अलग अलग राउट्स हो गए, अलग अलग आपको डेटा मैनेज करना पड़ रहा है। क्योंकि मुझसे पूछा गया था वनीला जेएस में, तो मुझे अपनी राउटिंग, अपना स्टेट मैनेजमेंट सब कुछ इंप्लीमेंट करना पड़ा। बट 6 घंटे का टाइम था तो कर लिया था। अगेन, कितना डेप्थ का क्वेश्चन आ रहा है उसी के हिसाब से आपको टाइम मिलता है। तो
टाइम को लेके आपको डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कभी वनीला जेएस किया ही नहीं और फर्स्ट टाइम अब आप गूगल कर करके देख रहे हो और आपने कभी कोई ऐप बनाया ही नहीं, आप गूगल करके देख रहे हो, क्योंकि वो बिल्कुल क्लियर है कि आपसे फिर वो नहीं हो पाएगा उस टाइम इंटरवल में। ये सब तो हो गए थोड़े एडवांस क्वेश्चंस। अब थोड़े बिगिनर लेवल क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। बिगिनर लेवल क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है कि एक टैब इंप्लीमेंट कर दो, टैब ए, टैब बी, टैब सी, और उसको जावास्क्रिप्ट से कर लो, जब क्लिक करे तो वो हाइड हो जाए, शो हो जाए। एक में तुम एक फॉर्म में डेटा ले लो, एक टैब में। तो छोटी छोटी चीजें होती है, बट वनीला जेएस की आपकी थोड़ी टेस्टिंग हो जाती है उसी बहाने। एक और बिगिनर क्वेश्चन होता है जिसमें आपको बोला जाता है कि आप इस एपीआई से डेटा लेकर आओ। तो आपको एक कोई एपीआई दे दी जाती है, जैसे कि आपको वेदर एपीआई दे दी गई, या आपको जिफ की कोई एपीआई, जिफी की एपीआई दे दी गई। तो ये मुझसे पूछा गया था आर्टिफिशिया में कि जिफी की एपीआई दे दी है, अब उस पे से आप सर्च इंप्लीमेंट करो। इसमें भी कुछ कुछ एडवांस चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेन चीज ये है कि भैया ये मैंने डेटा लिया, मैंने एक एपीआई को कॉल किया, एपीआई से डेटा लाया, और उस डेटा को क्या मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ। अब क्या मैं उसमें से बुकमार्क लगा सकता हूँ, क्या मैं उसमें से, अब इसी चीज को अगर आप बुक की एपीआई पे ले जाओगे तो फिर उसमें हो जाएगा क्या मैं इसमें मार्क एज रेड, मार्क एज अनरेड, क्या मैं इसमें से कलेक्शंस बना सकता हूँ पिंटरेस्ट की तरह। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आ जाती है। लेकिन उसमें देखा कुछ यही जा रहा है कि क्या आप एपीआई कॉल कर सकते हो, क्या आप फ्रंट एंड पे स्टेट मैनेज कर सकते हो, क्या आप डिस्प्ले कर सकते हो, क्या आप इंटरेक्शंस देख सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप क्या डेटा मॉडल सोच पाते हो फ्रंट एंड में कि अगर मुझे बुकमार्क का फीचर बनाना है फ्रंट एंड में तो मैं कैसे उसको बनाऊंगा, ठीक है, कैसे उसको मैनेज करूंगा, क्या एरे रखूंगा, उसमें क्या क्या डेटा रखूंगा। वो सब पीसेस आपसे पूछा जाता है बिगिनर में। एक और इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है जो काफी लोग जानना चाहते हैं कि ड्रैग एंड ड्रॉप की HTML5 की नेटिव एपीआई होती है, कितने लोग उसको यूज कर पाते हैं, कैसे ड्रैग करके ड्रॉप कर पाते हैं, सही से ऊपर नीचे कर पाते हैं, रीअरेंज कर पाते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको। जैसे आसाना है ना, या जैसा कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐप है तो उसमें ड्रैग ड्रॉप की फीचर रहती है। तो बोला जाता है कि ये स्क्रीन में आप ये बना दो, बस ड्रैग ड्रॉप। उसमें बस यही चेक किया जा रहा है कि क्या आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर पाते हो कि नहीं। क्या पूछा जाता है कि क्या आप नए एपीआई, कोई नया एपीआई आया है, उस एपीआई को पढ़ के, उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आप उसको इंप्लीमेंट कर पाते हो कि नहीं, उसके कॉर्नर कैसे समझ पाते हो कि नहीं, और उसको एक फीचर में कम टाइम में बना पाते हो कि नहीं। देखो अभी तक हमने जितनी क्वेश्चंस की बात की उसमें या तो आपका वनीला जेएस का बहुत सारा टेस्टिंग हो रहा है, या रिएक्ट और एपीआई कॉल और स्टेट मैनेजमेंट का बहुत सारा टेस्टिंग हो रहा है। कई बार आपको ऐसे टेस्ट भी दिए जाते हैं, क्वेश्चंस ऐसे भी दिए जाते हैं जिसमें आपके सीएसएस को बहुत टेस्ट किया जाता है। इसमें से एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन लोगों का कराउजल पूछना, क्योंकि कराउजल में जावास्क्रिप्ट भी टेस्ट हो जाता है, प्लस कैसे आप इमेज को वहां स्टेबलाइज कर रहे हो, कैसे उसको रिस्पॉन्सिव रख रहे हो, कैसे उसका एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन कर रहे हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सीएसएस का भी अच्छा खासा टेस्ट हो जाता है। प्लस उसके ऊपर आपको बोला जाता है कि कितने नंबर पे है वो दिखाओ। उसके बाद ये जो आपके एरोज होते हैं उस पर क्लिक करना होता है, और वो एरोज को आप इमेज के ऊपर कैसे फिट करते हो, तो पोजीशनिंग कैसे होनी चाहिए इन चीजों की, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे पीसेस होते हैं जो आपके सीएसएस को अच्छे से टेस्ट कर पाते हैं। यह टाइम खत्म हो गया, नहीं तो मैं बताना चाहता था कि मशीन कोडिंग राउंड में जब आप कोड लिखते हो तो क्या 8-10 चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एज एन इंटरव्यूअर मैं तो बहुत सारी चीजें देखता था कि आपका कोड सही है कि नहीं। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में बता देना कि भैया मशीन कोडिंग राउंड पार्ट 2 बना देना। और रुको, नया वीडियो आएगा तुम्हें पता कैसे चलेगा अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो सब्सक्राइब करते जाना, लाइक करते जाना, कमेंट करते जाना। बाय बाय।